हे गाइस, अब हम समझेंगे हम हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड इम्यूनिटी, अगर सिंपल लैंग्वेज में इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे बॉडी का डिफेंस जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इनफैक्ट दुनिया के मैक्सिमम डिजीज़ है, मैक्सिमम प्रॉब्लम है, ये हमारा बॉडी अपने आप हैंडल कर लेता है। हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहा है ओवर द टाइम, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। हम सिटीज़ में आए हैं जहाँ पर हम नेचर से इतना कनेक्टेड नहीं है। उस चक्कर में हमारा इम्यूनिटी बहुत जगह पे वीक हो गया है, राइट, या हो रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड नेचुरल तरीके, सिंपल तरीके, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके, फ्री तरीके, जिससे हम हमारा इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सके, जो हमको ईजीली ये वायरस से हैंडल करा देगा। ईजीली आप इसको हैंडल कर पाओगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। 5 और 6 तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक्चुअली गिने नहीं है, बट हाँ, एक एक करके मैं बताऊंगा, फिर हम गिनते भी रहेंगे। तो सबसे पहला तरीका है, द मोस्ट इग्नोर्ड वन इज नेचर। नेचर में 3 चीज़ों पे बात करूंगा मैं, सन, अर्थ और सी, पानी। तो इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट विथ अर्थ। जो हमारा मदर अर्थ जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलर्स एवर। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल हीलर। इनफैक्ट आप देखिएगा ये कोरोना वायरस जो है, ये मेनली अर्बन फिनोमिना होगा। अर्बन फिनोमिना मतलब शहरों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बट विलेजेस में, गाँवों में, जहाँ पर लोग नेचुरली ज़मीन से कनेक्टेड रहते हैं, उनको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट। ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन भी है, उनका इम्यूनिटी ऐसे भी स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न इज दे आर कनेक्टेड विथ अर्थ। अब अर्थ से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, राइट। आप कंक्रीट सीमेंट वाला जगह नहीं, बट लेट्स से कोई मिट्टी हो, नेचुरल ग्राउंड हो, वहाँ पर आपको बेयर फीट, नंगे पाँव और नंगे हाथ, आपको आपके हाथ और पैर मड में डालने हैं, ग्राउंड में डालने हैं, गार्डन में जाके वहाँ पर रहना है। तो आप वो कर सकते हो। वेरी पावरफुल। इनफैक्ट इंग्लिश में इस प्रोसेस को ग्राउंडिंग कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च किया गया है, विच हैज़ प्रूवन दैट नॉट जस्ट कोरोना वायरस बट बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए ये ग्राउंडिंग का जो प्रोसेस है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्ट्रेस लेवल्स के लिए, हमारे बहुत सारे हार्ट डिजीज़ के लिए। इनफैक्ट अपने बॉडी को आपको कितना करना है, दिन का 10 से 15 मिनट, दैट्स इट, राइट। अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो कोई पेड़ को पकड़ लो 15-20 मिनट, पेड़ को टच करके रखो। नंगे पाँव नंगे हाथ, राइट, यू हैव टू बी कनेक्टेड। और अगर आप कोई बीच के बाजू में रहते हो, तो आप बीच के सैंड में अपने पाँव सैंड के अंदर डालो, हाथ हो सके तो भी अंदर डालो 15-20 मिनट के लिए। जितना आप 10 मिनट मिनिमम, 15-20 मिनट इनफ है, राइट, टू डू दैट, राइट। सो अर्थ इज़ अ वेरी पावरफुल हीलर एंड यू विल रियलाइज आपके नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन डू, बी कनेक्टेड विथ अर्थ टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। सेकेंड, सी। अगर आप रहते हो जहाँ पर सी के नज़दीक हो, राइट, तो जैसे अगर मुंबई में हो, चौपाटी जा सकते हो। वहाँ पर आप जो दरिया का जो पानी है, आपके एंकल लेवल तक, ज़्यादा अंदर मत जाना, डूब जाओगे। एंकल लेवल तक आप आपके नंगे पाँव अगेन उधर जाओ और पानी में 10-15 मिनट खड़े हो जाओ, राइट। उस सी का जो नेचुरल सॉल्ट्स है, जो नेचुरल उसका एनर्जीज़ है, उससे ही हमारे बहुत सारा बॉडी का हीलिंग हो जाता है और उससे भी हमारे इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। थर्ड, नेचर का जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सन, राइट, वेरी पावरफुल। सन 2 चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो विटामिन डी, अगेन साइंटिफिकली प्रूवन है कि विटामिन डी से हमारा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और सबसे बेस्ट और नेचुरल तरीका विटामिन डी पाने का इज़ द सन। और सन एक और हमारे इम्यूनिटी के जो कुछ सेल्स होते हैं, टी सेल्स बोलते हैं, जो सनलाइट जो है वो टी सेल्स को एनर्जाइज करता है, चार्ज करता है, जिससे उनका मूवमेंट अच्छा रहता है, मूवमेंट फास्ट रहता है, जो हमारे इम्यूनिटी का इम्पैक्ट को बूस्ट करता है। सो नेचुरल सनलाइट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बेस्ट एज दे से अर्ली मॉर्निंग का सनलाइट लो। तो अगर ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करना है, आप अर्ली मॉर्निंग कोई बीच पे चले जाओ, आपको सनलाइट मिल ही जाएगा। आप आपके हाथ और पाँव को सैंड में डालो और फिर थोड़ा टाइम सी में डालो, तो 15-20 मिनट इज़ इनफ टू डू दैट। या तीनों में से आप कोई भी 1-2 चीज़ें करो, इज़ इनफ, बट मेक श्योर यू डू दैट, राइट। सो दैट इज़ वन। सेकेंड इम्यूनिटी बूस्टर इज़ रेस्ट, इनफ रेस्ट, राइट। अपना बॉडी जब रेस्टेड रहेगा तब बॉडी ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है। सो स्लीप, ना हाउ मच स्लीप,
कुछ लोग बोलते हैं 8 घंटा सोना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 4 घंटा सोना चाहिए, कुछ लोग 3 घंटा, कुछ लोग बोलते हैं 10 घंटा। लेट्स अंडरस्टैंड देयर इज नो फिक्स नंबर के एक आंसर के चलो इतना टाइम सो जाए। लेट योर बॉडी टेल यू, आपका बॉडी आपको बताएगा कितना सोना चाहिए, राइट। तो अगर आप नॉर्मली हेल्दी है तो आई वुड सजेस्ट आप सो जाइए, डो नॉट पुट एनी अलार्म एंड फिगर आउट आपका बॉडी नेचुरली कब अवेक होता है, आपका बॉडी नेचुरली कब उठता है, राइट। सो उतना नींद आपको चाहिए। कुछ लोग के लिए 4 घंटे का नींद इनफ है, कुछ लोगों के लिए 8 घंटे का नींद इनफ है, कुछ लोगों के लिए 2-3 घंटे का नींद भी इनफ है। इट हैज़ बीन सीन दैट। सो हर बॉडी का हर इंसान का अलग अलग नीड होता है, वो आपको फिगर आउट करना है, राइट। बट टेक इनफ रेस्ट। स्किपिंग, आप नींद से उठ रहे हो तो आपका नेचुरली आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है, राइट। और हाँ, एक्सेस में भी नहीं सोना है, राइट। इट हैज़ बीन अगेन प्रूवन कि ठीक है आप 8 घंटे से नीचे कितना भी सोइए, आपका बॉडी जितना अलाउ करता है उतना, बट 8 घंटे के ऊपर दिन में सोना इज नॉट एडवाइजेबल। दैट ऑल्सो वीकन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ योर सिस्टम। सो मैक्सिमम 8 घंटा, बट डोंट कीप अ टाइम 8 घंटा ही। अगर आपका नींद, आपका बॉडी 4 घंटे में उठ रहा है तो ठीक है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, वॉट एवर, यू फिगर दैट आउट। इनफैक्ट लॉकडाउन में आई होप आप 2 महीने विदाउट अलार्म उठे हो एवरी मॉर्निंग। यू वुड हैव नेचुरली नोन कि अभी आपका बॉडी को कितना रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। सो उसको स्किप मत करिएगा, आपके नींद को प्लीज़ स्किप मत करिएगा। थर्ड चीज़ है आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। अपना इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स आयुर्वेदिक रूट्स, हमारा आयुर्वेदिक कल्चर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, आप देखेंगे ग्लोबल दुनिया का और इंडिया में द डिफरेंस इन इम्यूनिटी और द डिफरेंस इन मोर्टेलिटी इज़ हाफ। दुनिया में 100 में से 6 लोग मर रहे हैं ये वायरस से, और इंडिया में 2.9 या लेस देन 3 लोग मर रहे हैं ये वायरस से। क्योंकि हमारा नेचुरल इम्यूनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। और ये कैसे हुआ है? हमारे खाने पीने से। तो अगर आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इज़ हल्दी। हल्दी का सेवन इम्यूनिटी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो एक सिंपल उपाय विच रियली वर्क्स वेल, अर्ली मॉर्निंग एज सुन एज यू गेट अप, खाली पेट आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसको बॉईल करिए। बॉइलिंग वाटर में थोड़ा जिंजर डालिए, अदरक, राइट। फिर पानी को निकाल के एक ग्लास में उसको फ़िल्टर करिए। फ़िल्टर करके उसमें आप आधा चम्मच हल्दी डालिए, थोड़ा नींबू, एंड हैव दैट। यू कैन हैव दिस विथ हनी एज वेल, राइट। यू जस्ट हैव दैट। दिन में 1 बार करेंगे तो भी इनफ है, दिन में 2 बार करो तो बेस्ट है, बट वेरी पावरफुल। इट हैज़ बीन प्रूवन हल्दी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मल्टीपल थिंग्स। आपके बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हल्दी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, राइट। सो मेक श्योर यू हैव दिस थिंग। यू कैन यूज़ आंवला जिसमें बहुत विटामिन सी है और नेचुरली अपना इम्यूनिटी बूस्ट करता है। आंवला के 2 तरीके हैं। यू कैन एक्चुअली, आप चाहे तो आंवला को कट करके हनी में ओवरनाइट सोक करें, एंड देन नेक्स्ट दिन मॉर्निंग आप उसको ले सकते हैं, चबा सकते हैं। और दूसरा तरीका है आंवला को, कच्चा आंवला को कट करके आप नींबू से लेके चबाएं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आंवला को चबाते हो, यू कीप चूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। निगल नहीं जाना फटाक करके, कीप चूइंग। कभी 10 मिनट, 15 मिनट, इनफैक्ट आधा 1 घंटा च्यू करो तो भी चलेगा, राइट। सो आंवला को थोड़ा हल्का सा नमक लेके च्यू करो। जब बहुत ही ज़्यादा हो जाए फिर बाद में आप उसको निगल लो। सो यू कैन यूज़ आंवला, देन यू कैन यूज़ नीम, अनदर वेरी पावरफुल वे नीम का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। सो आप 7 से 8 नीम के पत्ते ले सकते हो, और अगेन उसको आप चबाते रहिए, कंटिन्यू चबाते रहिए। थोड़ा स्टार्टिंग में कड़वा रहेगा, बट आई थिंक धीरे धीरे उसका आदत लग जाएगा, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल वे। उसको चबाते रहिए, फटाक करके अगेन निगलिए मत, चबाइए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब तक आपको हो सके तब तक, और उसके बाद उसको निगलिएगा, राइट। आयुर्वेदिक तरीकों में और क्या है, अगर आप आपके घर पे च्यवनप्राश है तो वेरी पावरफुल। च्यवनप्राश जो नेचुरल तरीके से बनाया गया हो, च्यवनप्राश, स्पेशली अगर आपका एज 50 के ऊपर है तो च्यवनप्राश इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर यू, राइट। सो मेक श्योर यू हैव च्यवनप्राश। इनफैक्ट एक और प्रोडक्ट है, दिल्ली के IIT ने इसका स्टडी चल रहा है अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, अश्वगंधा, राइट। अगर आपके पास उसका एक्सेस है आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो नेचुरली हमारे घर पे रेडीली अवेलेबल है, उसको आप यूज़ करें जिससे अपना इम्यूनिटी नेचुरली, इनफैक्ट जो मैं आपको बताया था वो हल्दी का ग्लास का पानी, अगर आप 5 से 6 हफ्ते, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो 5 से 6 हफ्ते आप ट्राई करो, 6 हफ्ते में आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा, राइट। सो डू दैट। हाँ, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ को एक्सेस में मत करिए। कोई भी चीज़, जो मैंने आपको पहला वाला नुस्खा भी बताया था
राइट, जो नेचर वाला। एक्सेस में खुद को धूप में मत रखिए, आपका स्किन जल जाएगा। एक्सेस में ज़मीन के अंदर मत रहिए, एक्सेस में पानी में मत रहिए, डूब जाओगे। राइट, एक्सेस में सोइए मत। सिमिलरली एक्सेस ऑफ ऑल दीज आयुर्वेदिक थिंग्स, एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट गुड। राइट, फॉर एग्जाम्पल हल्दी जो है ये हमको हमारे बॉडी में बहुत गर्मी भी बनाता है। राइट, उसको ज़्यादा सेवन ना करें। राइट, सो प्लीज़ चेक। इनफैक्ट स्पेशली अगर आप यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 टीस्पून ऑफ हल्दी एवरी डे, नॉट मोर देन दैट। बट ये भी आप चेक करिए, स्पेशली अगर आपके बॉडी में गर्मी ज़्यादा हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो या इनफैक्ट हल्दी के सेवन से मे बी आपका, अगर आप लेडी हो, आपका थोड़ा पीरियड्स का साइकिल आगे पीछे हो सकता है बिकॉज ऑफ द गर्मी प्रोड्यूसेस। बट ट्रस्ट में ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, एक बार फिर डॉक्टर से चेक कर लेना। बट इट्स वेरी पावरफुल। सेम विथ नीम। नीम 7-8 पत्ती इज़ गुड, डोंट गो बियॉन्ड दैट बिकॉज एक्सेस ऑफ नीम इज़ ऑल्सो नॉट गुड। इनफैक्ट नीम इज़ अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इफ़ यू आर प्लानिंग अ किड, अगर आपको बच्चे का प्लानिंग कर रहे हो आप, तो नीम का सेवन ना करें। राइट, तो कुछ भी एक्सेस में ना ले। राइट, सो दिस इज़ आयुर्वेदा, अगेन वेरी पावरफुल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए इज़ आवर फूड एंड नाउ अपना जो गट सिस्टम है, जिसको हम आंतड़े बोलते हैं। राइट, हमारा जो आंतड़ों का सिस्टम है, गट सिस्टम है, इज़ दी मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। आपका इम्यूनिटी का पूरा, अगर आपका गट सिस्टम अच्छा है तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। राइट, तो ये गट सिस्टम को अच्छा खाना फीड करिए। राइट, एंड द बेस्ट पार्ट इज अपना इंडियन फूड आप देखेंगे, हमारे इंडियन फूड में नेचुरली हम बहुत सारे हर्ब्स और स्पाइसेस यूज़ करते हैं। राइट, जैसे मैंने आपको बताया, हल्दी हो गया, टर्मरिक हल्दी, जिंजर, लहसुन, अदरक, काली मिर्ची। राइट, तो देयर आर मेनी थिंग जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं, तो जिससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। सो अगेन, आप इंडिया के कोई भी कॉर्नर में जाइए, ये सारे चीज़ें हम स्पाइसेस जो है इंडिया के स्पाइसेस, वो हम सिनेमन यूज़ करते हैं, दालचीनी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ाता है। राइट, सो मेक श्योर दिन में एटलीस्ट आप एक इंडियन मील लीजिए। राइट, बहुत ज़्यादा आप वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल पास्ता, ये पिज़्ज़ा, ये वो सब में ठीक है, आप उसको ज़ीरो नहीं कर सकते, बट ट्राई करिए कि दिन में एटलीस्ट मैं एक इंडियन मील लूँ। इफ़ पॉसिबल जो भी आप इंडियन मील लेने का, मतलब मैं बिलीव करता हूँ दिन में 2 बार खाएं। अगर आपका एज 30 के ऊपर है, दिन में 2 बार खाना इज़ इनफ। राइट, 30 के नीचे है तो दिन में 3 बार खाएं। राइट, और जो भी आप खाए, आई बिलीव वेजिटेरियन मील इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। और आपका जो फूड है वो कच्चा और पका हुआ फूड का मिक्स होना चाहिए। राइट, तो अगर आप लंच ले रहे हो तो मेक श्योर आपके पास रॉ फूड भी हो। राइट, सैलड्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, आपको चाहिए तो फ्रूट्स हो। राइट, साथ में थोड़ा कुक फूड भी हो, बिकॉज ये कच्चा फूड जो है, कच्चे फ्रूट्स जो है, ड्राई फ्रूट जो है, ये आपका अगेन इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पूरा दिन कंटिन्यूस मत खाइए। राइट, दिन में 2 बार गुड सफिशेंट मील इज़ इनफ। राइट, और हाँ, कुछ चीज़ों का आपको खाना नहीं भी है, जैसे बहुत सारे शुगरी फूड इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। शुगरी फूड, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें, या मैं कहूँगा ज़ीरो तो नहीं कर सकते, बट मिनिमाइज़ करें। राइट, अल्कोहल एक्सेस में ना लें, अगर आप लेते हो तो अगेन मिनिमाइज़ करें। सिगरेट मत, ये वायरस जो है, कोरोना वायरस अपने लंग्स को मैक्सिमम इम्पैक्ट करता है, एंड सिगरेट जो है अपने लंग्स को वीक करता है। सो हो सके उतना सिगरेट अगर आप ले रहे हो ऑलरेडी तो कम करें, नहीं ले रहे हो तो बेस्ट है, दूर रहे। राइट, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। एंड जैसे मैं आपको बताया, बेस्ट आप इफ़ यू कैन स्टिक टू वेजिटेरियन फूड एंड हेल्दी फूड, रॉ फूड, एंड जो भी आप खाना कुक करें उसको 1 या 2 घंटे में उसका सेवन कर ले, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर इम्यूनिटी। राइट, पानी, येस, हैव इनफ वाटर, अगेन डोंट ओवर डू इट, बट जैसे ही आपको प्यास लगे, मेक श्योर यू हैव इनफ वाटर, यू आर हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। Right, so that's another way of improving immunity. Next is yoga and exercise. Now yoga और exercise को मैं separate बोलूँगा। Exercise very important अपने physical health के लिए। Now अगर आप जिम नहीं जाते, हमको जिम वाला एक्सरसाइज नहीं चाहिए, हमको बॉडी बिल्डिंग वाला एक्सरसाइज नहीं, बट बेसिक एक्सरसाइज जो आपके बॉडी का कंटिन्यूस मूवमेंट रखे। सो इवन आई मीन इनफैक्ट अभी जब लॉकडाउन खुलेगा, आप रोड्स पे जाओगे, आप काम पे जाओगे, हो सके तब तक चलिए। ऐसे भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी यूज़ करने वाले हो नहीं। राइट, सो हो सके तब तक आप खुद चले। इनफैक्ट मैं बिल्डिंग में 20 माले पे रहता हूँ, मैं बहुत बार 20 माला चढ़ के आता हूँ। राइट, सो इफ पॉसिबल आप बिल्डिंग में रहते हो तो टेक स्टेप्स, टेक यूज़ ऑफ, नीचे मत जाइए स्टेप्स में, स्टेप से ऊपर आइए, लिफ्ट से नीचे जाइए, स्टेप से ऊपर चढ़ के आइए।
राइट. सो यू कैन डू दैट. बेसिक घर पे आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट इज ओके. राइट. तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो योगा में देन यू शुड फोकस ऑन क्रिया योगा. क्रिया योगा बेसिकली सारे योगा जो आपके ब्रीदिंग से एसोसिएटेड हो, बिकॉज अगेन दैट प्लेज अ वेरी वेरी, बिकॉज ब्रीदिंग जो है, जो क्रिया योगा जो है वो हमारे डायरेक्टली प्राण को इम्पैक्ट करता है, प्राण शक्ति को इम्पैक्ट करता है, विच इज़ अगेन आवर लाइफ फोर्स एनर्जी. तो जिससे हमारा लाइफ का पूरा ये हुआ है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है क्रिया योगा. सो अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कोई एक क्रिया योगा सीखिए. तेरा बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, कई जगह से सीखे, खुद मत ट्राई करिएगा बट कहीं से सीख के जाइएगा. अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो योगा में आप बहुत सारे बाकी आसन भी कर सकते हैं. आसन इज द बेसिकल फिजिकल एक्सरसाइज इन योगा. राइट. सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्टडीज़ हैव प्रूवन एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट एज वेल. कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो या योगा कर रहे हो उसके पहले आप कोल्ड वाटर बांध लीजिए. अगेन आपका एनर्जी लेवल्स में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा. राइट. सो बेसिक फंडा ऐसा, अगर आप दिन में 2 बार नहा रहे हो तो सुबह आप नहा रहे हो तो स्टार्ट विद अ कोल्ड वाटर बाथ. यू विल बी एनर्जाइज, यू विल बी चार्ज फॉर द डे. एंड रात को जब आप सो रहे हो यू कैन टेक अ वार्म और अ हॉट वाटर बाथ जिसमें योर मसल एंड बॉडी इज रिलैक्स एंड यू कैन हैव अ गुड स्लीप. राइट. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू. अनदर वेरी पावरफुल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इज़ योर माइंड. ना वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी, जो डर है वो हमको ज़्यादा मारता है. जो स्ट्रेस जब होता है हमारे बॉडी में, जब स्ट्रेस होता है, इफ़ यू रिमेंबर वर्कशॉप में हमने कवर किया था राइट, स्ट्रेस कैसे आता है और वो फाइट और फ्लाइट सिस्टम क्या होता है. तो जैसे ही हमारे बॉडी में स्ट्रेस आता है हमारा बॉडी का पूरा फोकस जाता है वो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए. वो फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट करता है. तो उस चक्कर में वो वायरस को या बाकी बीमारियों को हैंडल नहीं कर पाता है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे माइंड को रिलैक्स रखें, काम रखें. राइट. फाइंड वेज वेर यू कैन एंजॉय. राइट. डू एक्टिविटीज़ विच नाउ फाइंड टाइम. 2 महीने में आई एम श्योर यू वुड हैव फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आपने खुद के लिए किया रहेगा. आई होप आपने खुद के लिए बहुत टाइम स्पेंड किया हो, फैमिली से साथ टाइम स्पेंड किया हो, खुद के एंजॉयमेंट के लिए कुछ किया हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कीप योर माइंड रिलैक्सड, कीप योर थॉट्स इन प्लेस. राइट. डोंट बी स्कैर्ड. राइट. ज़्यादा डरिए मत. मैंने आपको वर्कशॉप में EFT सिखाया था. अगर इन केस कोई डर आ रहा है या कुछ आ रहा है यू कैन ईजिली यूज़ EFT. EFT इज़ वेरी पावरफुल इन डूइंग दैट. राइट. बट ओवरऑल ट्राई टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. आई मीन माइंड और माइंड का डिस्कशन हमने देखा है वर्कशॉप में, हमने 12 घंटा निकाला फिर भी कम था. So you can continue doing that, but use all the tools which you learned in the workshop. Keep your mind relaxed, calm, enjoy. Do some things in a day which gives you pleasure. Right. So these are few things जो मैंने सोचा है जिससे आप ये 5-6 हफ्ते में से इसमें से आधी चीज़ें भी मैंने आपको बताई. अगर आप वो फॉलो करो आपका इम्यूनिटी नेचुरली इंप्रूव होएगा. यू डोंट हैव टू वरी. यू कैन गो आउट इन द वर्ल्ड, रिलैक्स, enjoy, स्ट्रेस फ्री. आप ये वायरस को ईजिली हैंडल कर पाएंगे. राइट. सो डोंट वरी. लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. राइट. बेसिक चीज़ें आप खुद का ध्यान रखें एंड आई थिंक थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल अगेन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई एम ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन ऑलवेज कॉल मी. यू हैव माई नंबर. कभी भी कॉल करिए. वी कैन डिस्कस एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू वेरी मच. हैव अ सेफ टाइम. डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर टाइम. थैंक यू वेरी मच.